अब दूसरा हिस्सा वो है नवाज शरीफ और फ़ौज के दरमियान कहा गया जी कि बड़ी अनबन है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक नुक्ता नज़र था, वो नवाज शरीफ ने बयान किया, लेकिन उस नुक्ता नज़र से उनको हटाया गया। उनके जो भाई थे शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहबा, उनकी बेटी और कुछ जो सीनियर सियासतदान थे, उन्होंने कहा कि आप ये जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड ये फैज़ हमीद वाली बात अभी छोड़ें, आप पाकिस्तान वापस जाएं और पाकिस्तान वापस जाकर जो है वो पाकिस्तान को आइंदा 2 से 3 सालों के दरमियान अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो आप पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का कोई प्लान दें। वो मुश्किलात से निकालने का प्लान अगर आप देंगे तो सारी की सारी सूरत हाल हो सकता है उसमें बेहतरी आ जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई पाबंदी नवाज शरीफ के ऊपर या उनके ऊपर कोई कदगन जो है वो नहीं लगाई गई। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी कि वो आ जाएँ और पाकिस्तान उनका मुल्क है, वो वतन वापस आएँ। जो अदालतों में केसेस हैं वो ज़मानत हासिल कर लें। अगर वो समझते हैं कि ज़मानत की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ैसला भी नवाज शरीफ ने करना है, हम इस मामले में नहीं पड़ते। और दूसरी बात कि ये मैं आपको बात बताऊं, वहाँ पे किसी दोस्त से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मशवरा किसने दिया कि नवाज शरीफ को यकदम जो है वो शुरू हो गए अब जनरल रिटायर्ड बाजवा के ख़िलाफ़ और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़। तो पता चला कि ये मशवरा देने वाले साबिक़ वज़ीर दिफ़ा थे, ख्वाजा आसफ थे, और किसी ने मशवरा नहीं दिया। ये लंबी चौड़ी तकरीर जारी लंदन में मौजूद थे जिन दिनों शहबाज शरीफ ने वतन वापस आने का ऐलान किया। तो उन्हीं दिनों उन्होंने ये बयानिया दे दिया कि देखें जी मियाँ साहब, आपके ख़िलाफ़ तो जब बाजवा ये करता रहा, आपकी हुकूमत गिरा दी, चलती फिरती बड़ी जज्बाती तकरीरें की, और फैज़ हमीद ने आपके ख़िलाफ़ ये किया, तो आप वही बयानिया लेकर चलें और जजों को देखें वो क्या कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ ने जनाब उनको कहा कि आप इसके तहरीरी पॉइंट्स बना कर दें। वो तहरीरी पॉइंट्स बना कर दिए और वो फिर उन्होंने उस पर कहा, हालांकि शहबाज शरीफ उनके मुंह की तरफ देख रहे थे, ख्वाजा आसिफ की तरफ, ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ इस चीज़ के हामी नहीं थे, मरीम नवाज साहबा भी इस चीज़ की हामी नहीं थी। वो बहरहाल बड़ी मुश्किल से फिर मियाँ साहब के घर में एक मीटिंग लंदन में अलग से हुई, वहाँ पर उनको फिर कहा गया कि ख्वाजा साहब की बात को आप संजीदा ना लें, उस तरफ आप जो है वो ना जाएँ, वो रास्ता अभी आप ना खोलें और आप जो है वतन वापस जाने की तैयारी करें। हम आपके इस्तकबाल की तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। वहाँ पे तमाम मराहल मुकम्मल किए जा रहे हैं। एक जो स्पेशल जहाज़ है उसको बुक कराया गया है। नवाज शरीफ पहले लंदन से दुबई आएंगे, दुबई से फिर वो लाहौर पहुँचेंगे और लाहौर से फिर वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे। मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक जलसे से, एक बड़े जलसे से ख़ताब करेंगे। ड्यूटियाँ छुट्टियाँ लग गई हैं, जिस तरह मैंने बताया। साफ़ियों का एक वफ़द भी उनके साथ होगा और भी कुछ पार्टी के सीनियर रहनुमा उनके साथ होंगे, और वो पहले लंदन से दुबई आएंगे और दुबई से फिर वो उड़ान भरेंगे। और ख़ुसूसी जहाज़ का बंदोबस्त कर लिया गया है, बुकिंग करा दी गई है। तो यानी कि नवाज शरीफ जो है वतन वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन बयानिया अब वो वाला नहीं होगा, उससे वो दस्तबरदार हो गए हैं। अब वो बात करेंगे तरक्की की, मसाइल की, और हुकूमत में आकर कैसे मुल्क को मसाइल और भंवर से निकालना है, इसके ऊपर जो है वो नवाज शरीफ खुलकर बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।